साहब हिंदुत्व जो है वो सिर्फ बातों में क्यों? आप कौन से हिंदुत्व की बात करते हैं? आप कहते हैं कि मंदिर में जाना जरूरी नहीं है, हनुमान चालीसा पढ़ना जरूरी नहीं है। जो गलती बीजेपी के प्रवक्ता करें, बीजेपी के नेता करें, उसके लिए माफी देश क्यों मांगे? जब हम पूछते हैं क्यों प्राइवेट कंपनियों को इतना बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन जवाब तो दुनिया भर में भारत सरकार को देने पड़ रहे हैं। बाय मिस्टेकली जब भी हमसे कोई गलतियां होती हैं, बहुत बार हमसे गलतियां होती हैं, आई अग्री विद द बीजेपी स्टैंड, मैं उनके साथ खड़ी हूँ। भाजपा की नवनीत राणा चुनाव हार गई हैं। अरे भाई एक रुमाल देना मनीष। देखो मैं रो नहीं रहा हूँ, मैं खुशी में मेरे आंसू निकल रहे हैं। चलो भाई। दोस्तों, भाजपा की नई नवेली नेत्री नवनीत राणा का अहंकार तो चूर चूर हुआ ही, बल्कि पूरे देश इनके पुराने वीडियो दिखा कर खूब मजे ले रहे हैं। तो आप भी इनके पूरी वीडियो देखिए और मजे लीजिए। सबसे पहले तो ये बताइए कि चुनौती दे दी आपको, तो ये चैलेंज कबूल कर रही हैं क्या? कि जिस तरीके से मंत्री ने कल भरे मंच पे जो सभा ली, और सभा में एक मंत्री जब बोलते हैं हनुमान चालीसा पढ़ना है तो कश्मीर में जाके पढ़िए, पर उन्हें भी एक प्रश्न विचारती हूँ कि आप जिसका नारा देते हैं, अगर हनुमान चालीसा पढ़ नहीं सकती हूँ जिसकी मैं बेटी रहकर, तो आप कौन से हिंदुत्व की बात करते हैं? आप कहते हैं कि मंदिर में जाना जरूरी नहीं है, हनुमान चालीसा पढ़ना जरूरी नहीं है, तो आप कैसे कहते हैं कि आप हिंदुत्व को रिप्रेजेंट करते हो? आपने पहले इसका उत्तर देना चाहिए। मैं तो फिर मैं पढ़ूंगी। आपने बीजेपी के पीठ पे खंजर खोप के आपने पद का दुरुपयोग किया, और आज पावर का दुरुपयोग मिस यूज में अगर कोई कर रहा है तो वो के माध्यम से कर रहा है। तो नवनीत राणा जी अभी तो अपने उसी तो दोस्त का दुश्मन बन चुका है, उसी दोस्त को कटघरे में खड़ा कर रहा है ना। कह रहे हैं साहब हिंदुत्व जो है वो सिर्फ बातों में क्यों, और ये तो हकीकत है कि चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि हत्या के मामले में अगर कटघरे में खड़ा कर रहे हैं केंद्र सरकार को, तो वो क्या कर रहे हैं? जी मैं भी 30 वर्षों से मैं जिस तरीके से काम कर रही हूँ, जो मुद्दे आ रहे हैं वो साफ तौर से ये दिखाई जाता है कि देश के हित में और देश में रहने वाला हर नागरिक उनके लिए इंपॉर्टेंस रखता है। तो यही समझ में हमें आ रहा है कि प्राइम मिनिस्टर ये देश के हित में काम कर रहा है। भाजपा की नवनीत राणा चुनाव हार गई हैं। अरे भाई एक रुमाल देना मनीष। देखो मैं रो नहीं रहा हूँ, मैं खुशी में मेरे आंसू निकल रहे हैं। हाँ जी, तो शिवसेना के मंत्री ने जब इस नवनीत राणा को ओपन चैलेंज किया था तो बौखला गई थी और टीवी डिबेट में आकर अनाप शनाप बातें करते हुए दिखी थी, या कहिए तो सीधे सीधे शिवसेना के मंत्री को हिंदू विरोधी, देश विरोधी साबित करने में लग गई थी। मतलब कुछ भी जो मन में आए अनाप शनाप बोल दो, क्योंकि इसे ओपन चैलेंज जो किया गया। पर इसे इतनी सी बात तक नहीं पता कि हिंदू धर्म और आरएसएस का हिंदुत्व में क्या फर्क है। आरएसएस का हिंदुत्व का विरोध करना हिंदू धर्म का विरोध करना तो बिल्कुल नहीं होता, लेकिन इसे इतनी सी बात नहीं पता। शायद इन्हीं वजहों से इस बार जनता ने इसे अमरावती से बुरी तरह हराकर बाहर का रास्ता दिखा दिया। खैर, ये सारा राग ये इसलिए अलाप रही हैं क्योंकि शिवसेना ने भाजपा को दिन में तारे दिखा दिए थे। उसी का खीज यहाँ पर देखा जा सकता है। और जब रोमाना ने एक हत्या को लेकर इससे सवाल पूछ लिया तो इसकी बोलती बंद हो गई, हलक सूख गए, इधर उधर की बातें करने लग गई। वैसे तो इन लोगों की बहुत पुरानी फितरत है, इनके बड़े से बड़े नेताओं की भी ऐसी ही पैदाइशी फितरत है कि कोई डिबेट छोड़कर चला जाता है, कोई एक गिलास पानी पीकर कहता है कि दोस्ती बनी रहे, तो कोई बदतमीजी पर उतारू हो जाता है। पर सवाल का जवाब नहीं देंगे, या कहिए तो सवाल का जवाब नहीं होता। इसलिए इस तरह के सारे ड्रामे देखने को मिलते हैं। तो ऐसे सवाल से भगोड़े लोग न्याय की बात नहीं करें तो अच्छा है, नहीं तो इनका सारा कच्चा चिट्ठा खुल जाएगा। लेकिन जवाब तो दुनिया भर में भारत सरकार को देने पड़ रहे हैं। मुझे लगता है भाजपा ने, बीजेपी गवर्नमेंट ने उन पे कार्रवाई की और उन्हें पार्टी से निकाला भी गया है। तो मुझे लगता है दिस इज द करेक्ट आंसर। जो गलती बीजेपी के प्रवक्ता करें, बीजेपी के नेता करें, उसके लिए माफी देश क्यों मांगे? मैं आपको वही कह रही हूँ जी, जिस तरीके से सिर्फ टॉन्टिंग की सभा और विरोधकों को उत्तर देने की सभा, मैंने आज तक कोई भी मुखिया वो सभा लेते समय पूरी जनता, हमारे बेरोजगार यंगस्टर्स उनके तरफ आशा से देख रहे थे। जब हम पूछते हैं क्यों प्राइवेट कंपनियों को इतना बढ़ावा दे रहे हैं, क्यों प्राइवेट कंपनियों को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, कि गवर्नमेंट के पास बीज अवेलेबल नहीं है पर प्राइवेट कंपनियों के पास अवेलेबल है, क्योंकि इनके जो वसूली की जो सरकार है, करप्शन की सरकार है, इनकी जो टीम बनी हुई है कि सरकार से अगर बीज वितरण नहीं हुआ तो प्राइवेट कंपनी से जो फायदा इन्हें मिलेगा इनडायरेक्टली टेबल के नीचे, वो उसका फायदा सीधा ये सरकार को जी को जाएगा। इन्होंने इस पे बात करनी चाहिए थी, बेरोजगारी पे बात करनी चाहिए थी। जब हम ग्राउंड पे काम करते हैं बहुत बार हमसे गलतियां होती हैं। नवनीत जी अभी मतलब बिल्कुल जो बीजेपी की लाइन है सारी आप वही बातें बोल रही हैं। आपको लगता है जब मैं बीजेपी का मैं समर्थन से ज्यादा मैं जो न्याय चीजें हैं, अन्याय हो रहा है उनके विरोध में हमेशा बोलती हूँ। अगर आपने मेरे पार्लियामेंट के स्पीचेस देखे होंगे मैडम, आई एम ऑलवेज इन दी फेवर ऑफ पब्लिक। मैं पब्लिक के फेवर में और हित में बात करती हूँ। तुमसे ना हो पाएगा।
तो जी रोमाना ने नुपुर शर्मा को लेकर दुनिया भर में हो रही देश की फजीहत पर इनसे सवाल पूछ लिया तो इस पर भी गोलमोल बातें करने लग गई कि पार्टी से तो उसे निकाला जा चुका है, पर देश की बदनामी करने वाली को सिर्फ और सिर्फ पार्टी से निकालने भर से ही डैमेज की भरपाई हो गई। बिल्कुल नहीं। तो भरपाई करने के लिए उसे जेल में डालना जरूरी था, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलना जरूरी था। लेकिन तब यही सारे लोग नुपुर शर्मा के सपोर्ट में खड़े थे और एंकर ने बिल्कुल सही सवाल पूछा कि गलती बीजेपी के प्रवक्ता करे, बीजेपी के नेता करे तो उसके लिए देश माफी क्यों मांगे। तो इस सवाल को भी नवनीत राणा गोल कर गयी और आगे नवनीत राणा युवाओं की बेरोजगारी की बात कर रही। बिल्कुल सही बात किया। बस यही सवाल मोदी जी से पूछो कि 2 करोड़ नौकरी का जो वायदा किया था वो हर साल क्यों नहीं मिला, और मिलेगा तो कब से मिलेगा। प्राइवेट कंपनी की बात कर रही है तो ये सवाल भी अपने वसूली की सरकार मोदी जी से पूछो कि प्राइवेटाइजेशन से टेबल के नीचे किसे फायदा मिल रहा है। मींस अपने दामन में तो झांक कर कभी देखेंगे नहीं और चली है पॉलिटिक्स करने, पर अब नहीं कर पाएंगे क्योंकि जनता ने इनका तरीके से इलाज कर दिया है। करे बीजेपी और भरे भारत, जिसमें आप बीजेपी का पूरी तरीके से समर्थन करती हुई नजर आ रही हैं। आप कह रही हैं आज भी हम नंबर्स में बहुत ज्यादा पीछे हैं, बहुत कष्ट है महिलाओं को कोई भी फील्ड में, और उसी कष्ट के साथ खून का पसीना करके मैं यहाँ तक पहुंची। मैडम मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।